जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपको बेटा वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप बेटा लाइक और कमेंट में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो भाई, ठीक है। आज देखिए हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ब्याज। देखो ब्याज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाहे जीडी का हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो, कोई भी बच्चा हो। तो देखो सबसे पहले आता है ब्याज। देखो ब्याज हमारे पास दो तरीके का होता है। ब्याज जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास दो तरीके का होता है। पहला होता है बेटा साधारण ब्याज। देखो बता देता हूं थोड़ा सा। साधारण ब्याज और एक होता है आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज या इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। देखो बेसिकली दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है। साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर लगता है। ध्यान रखना, साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए कैसा होता है, बराबर होता है। क्योंकि आपने मान लो किसी को बेटा 1 लाख रुपए उधार दिए तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज 1 लाख पर ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए उधार लिए 10% की दर से, तो 1 साल का ब्याज हो गया बेटा 10,000। तो जो दूसरे साल ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में वो 1 लाख और 10,000 पर लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज यही समझ लो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, या इसको हम बोल देते हैं पीआरटी बटा 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम और अपॉन में 100। तो ये फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपको बेटा वैल्यू सिस्टम बता चुका हूं, तो हम सीधा सीधा इनको वैल्यू सिस्टम से करेंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू सिस्टम के बारे में समझा दिया है। तो हमें बेटा कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। फॉर्मूलों से बता दूंगा और हमें वैल्यू सिस्टम से बाकी के जो क्वेश्चन है वो करने हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करना है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखना हमें करना है बेटा 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। देखो ध्यान से सुन लो कैसे करना है। 100 क्या मानेंगे, यहां पे हम मूलधन मानेंगे बेटा। 100 क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। और 100 प्लस दर, देखो 100 मूलधन में, दर का मतलब प्रतिशत ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है। मूलधन में ब्याज को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर वाला मिश्रधन बन जाएगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, आपका ब्याज होगा। 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये 100 प्लस दर, दर का मतलब होता है प्रतिशत ब्याज। यदि मैं इसमें प्रतिशत ब्याज को जोड़ देता हूं तो ये मिश्रधन बन जाएगा, बट्टे में मूलधन आ जाएगा। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा बेटा, ब्याज होगा। तो ये आपका देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब इसके बाद बेटा डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखो एक बार। प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से 125 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखो बेटा सीधा सीधा सा, मूलधन आपके पास कितना है बेटा 125, मिश्रधन कितना है आपके पास बेटा 250, दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष का ब्याज है बेटा, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपके पास 125। एक तरीका तो ये इसको करने का, डायरेक्ट देखो आपने 125 रुपए उधार दिए दे रखे हैं, ये दुगनी हो जाएगी 5 वर्षों में। तो पहला तरीका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो देखो हमें ब्याज ज्ञात करना है, यहां ब्याज दिया गया बेटा। देखो ब्याज कितना आ गया आपके पास 125, मूलधन भी कितना है 125, दर कितना है आपके पास बेटा हमें ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, समय कितना है 5 वर्ष है, अपॉन में 100। तो यहां पे बेटा देखो 125 से 125 कट गया, आर बराबर आ जाएगा 100 बटा 5, या कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20%। तो डायरेक्ट कितना आंसर आ गया बेटा 20%। बाकी आप यहां से भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5 वर्ष का ब्याज 125 है तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपके पास 125 बटा 5, मतलब कितने रुपए आ गए बेटा 25 रुपए। ब्याज की दर का मतलब होता है 1 वर्ष का जो आपके पास ब्याज प्रतिशत है बेटा। 1 वर्ष का जो ब्याज प्रतिशत है वो ब्याज की दर होती है। तो यहां दर हम डायरेक्ट याद करेंगे बेटा, ब्याज 1 वर्ष का कितना लगा 25, 25 कितने पे ब्याज लगा है 125 पे। ध्यान रखना ब्याज हमेशा कहां पर लगता है बेटा, मूलधन पर लगता है। तो मूलधन नीचे आ जाएगा, तो 25 रुपए का ब्याज 125 पे। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 कर देंगे, 25 पंजे और 5 पे ये कितनी बार आ जाएगा 20 बार आ जाएगा। तो दर कितनी आ जाएगी आपकी 20% आ जाएगी। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना या बिना फॉर्मूले कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप क्वेश्चन को कर लेना। इसके बाद आओ, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 हो जाएगा। तो देखो मैं सीधा ही कर रहा हूं बेटा, आप चाहो तो फॉर्मूले से या वैल्यू सिस्टम से। कैसे करना है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज दिया है 500,
मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर कितनी है बेटा 5 और समय कितना दिया है 4 बटा में 100। तो मूलधन ज्ञात करना है, डायरेक्ट देखो बेटा 500 गुणा में 100 बटे में 5 का कितना आ गया नीचे 20 से 5 बार, तो मूलधन कितना आ गया बेटा 2500 रुपए। तो मूलधन कितना आ जाएगा 2500 रुपए। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो इसको वैल्यू सिस्टम से मूलधन हम कितना मानते हैं बेटा, ध्यान रखना 100। देखो किस धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज, ध्यान से समझना बेटा, 1 वर्ष का ब्याज 5 है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 20। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को वैल्यू सिस्टम पे। देखो मैंने बताया वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शनल की वीडियो जरूर देख लें। तो यहां देखो बेटा क्या होता है, 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना है 20, लेकिन यहां ब्याज कितना है 500, तो ब्याज के नीचे ब्याज कर दो बेटा और मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा 100, 5 कितना आ गया बेटा 2500। तो देखो वैल्यू सिस्टम से ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए बजाय फॉर्मूले के। इसके बाद चलिए आगे, किस प्रतिशत ब्याज की दर से 625 रुपए 3 वर्षों में 703.04 रुपए हो जाएंगे। देखो एक बार ध्यान समझो, 3 वर्ष का ब्याज बेटा, देखो एक बात बताओ बेटा 3 वर्ष का ब्याज कितना है 703.04 माइनस 625, तो 0.04 तो आ ही जाएगा बेटा। मैं डायरेक्ट ब्याज की दर ज्ञात कर रहा हूं, आप चाहो तो देखो फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। तो आप देखो यहां 703 में से अब 625 घटाओ, 13 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा 8 बच गए। अब यहां पे आप 9 हो गया, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 9 में से 2 गए तो कितने बच गए बेटा 7 बच गए। तो देखो और यहां 7 में से कितने घटाने 6, तो यहां 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया बेटा 78.04 रुपए। तो ध्यान रखना जो पूरा ब्याज है हमारे पास वो कितना आया है बेटा 78.05 रुपए। तो अब ये ब्याज निकल के आ गया है, ध्यान रखना ये आपके पास ब्याज आया है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा सा कि ब्याज बराबर क्या था 78.04, मूलधन आपको दिया गया है बेटा 625 है, दर आर मान ली और समय कितने वर्ष है बेटा 3 वर्ष है। आगे बस इसको सॉल्व करना है, 3r बराबर आ जाएगा बेटा 78.04 गुणा में 100 और अपोन में क्या आ जाएगा यहां पे 625, या r बराबर में कहूं बेटा, ध्यान रखना r बराबर डायरेक्ट करो 7800 हो गया गुणा में ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 78.04 बटे में कितना आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट कर दो 625 गुणा में 3। अब देखो एक बार भाग देके देखो बेटा, अब इसको हमें देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आगे इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन आप बेटा डायरेक्ट करके देख सकते हो, और कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, आप इसमें डायरेक्ट भाग दे दो बेटा 1875 का। तो देखो 1875 का भाग देंगे तो 7800 बट्टे में 1875, अब देखो 1875 हो जाएगा, ये भाग देंगे तो आप भाग दे के देख लेना, इनमें से जो भी होगा वो ऑप्शन में दिया होगा। ध्यान रखना जब आपके पास, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा पूरा आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा शायद, तो उसमें बेटा यदि 4 पॉइंट कुछ आ रहा है 4 के आसपास ही है तो 4 मान लेंगे राइट आंसर। बाकी यदि नहीं है ऑप्शन में तो एक ऑप्शन ये भी आएगा, इनमें से कोई नहीं। दोबारा देख लो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 625 रुपए 3 वर्ष में बढ़कर 703.4 हो गए, तो बेटा 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आपके पास 78.04। फॉर्मूले में रखो बेटा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 625, दर कितनी है आर, समय कितना है 3 बट्टा में कितना आ गया 100, तो 100 इधर चला जाएगा तो ये 7804 हो जाएगा बेटा, गुणा करेंगे 625 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1875, और 1875 देखो 1875 करेंगे गुणा 4, 18 चौका 72, देखो लगभग बता ही देता हूं, 18 चौका 72 हो गया 7200, और 75 चौका कितना हो गया बेटा 300, तो 7200 और 300 7500, तो ये बेटा लगभग 4 के ही पेटे में आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैं यहाँ 4 पे टिक कर रहा हूं, बाकी आप देख लेना एग्जैक्ट आंसर कितना है। इसके बाद चलिए आगे, एक आदमी के पास 2000 रुपए हैं, इस राशि का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर पर तथा शेष हिस्सा 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। एक वर्ष में वह 96 रुपए कमाता है। देखो एक वर्ष में कितने रुपए कमा रहा है 96 रुपए कमाता है, और आपसे पूछा है कि एक वर्ष में 96 रुपए कमाता है, तो बताओ 4% की दर पर उसने कितनी धनराशि उधार दी थी। देखो बेटा ये क्वेश्चन आ जाए आपको तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन हमें ऑप्शन पे करना है। देखो ऑप्शन पे कैसे करेंगे, सॉरी ऑप्शन पे नहीं एलिगेशन पे। तो एक हिस्सा तो 5% पे, दूसरा हिस्सा 4% पे, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब बेटा ब्याज की दर निकालते हैं,
देखो एक बात बताओ, कुल कितने रुपए का ब्याज है? 96 रुपए का। कितने पे एक साल में? 2000 रुपए। गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे बेटा, गुणा में 100 का कर देंगे। तो यहां पे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहां आ जाएगा ये 4.8 भाग देने पर। देखो दोनों को मिला दें तो कंबाइंड रेट कितनी आई है? 4.8। तो बेटा 4.8 यहां ले दो। अब इधर घटाओ, 5 में से 4.8। मैंने आपको बेटा ये जो एलिगेशन वाला तरीका है आपको बता दिया था, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में ही बताया था। तो ये घटाएंगे बेटा, यहां 0.8 आ जाएगा और यहां 0.2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो ये 5:1 आ गया। 5:1 मतलब 5% की दर पे 5 भाग है, 4% की दर पे 1 भाग है। तो 4% की दर का हमें ज्ञात करना है बेटा। तो देखो 4% की दर का हम कैसे ज्ञात करेंगे? 4% की दर से उधार दिया। कुल रुपए, वैल्यू सिस्टम लगाओ बेटा। आदमी के पास कुल रुपए कितने हैं? आपके पास 2000 रुपए। लेकिन यहां कुल रुपए देखो बेटा कितने रुपए हैं? यहाँ पे कुल रुपए बेटा 5 और एक 6 रुपए, नहीं सॉरी 4 आएगा यहाँ। 4 और एक कितने रुपए हैं बेटा? 5 रुपए। और यहाँ पे कितने रुपए हैं बेटा? 4% की दर पे ज्ञात करना है तो 1 का गुणा, 5 की दर पे ज्ञात करना है 4 का गुणा। तो यहां गुणा हो जाएगा 1 का, 5 से कितनी बार कट गया? 400 बार। तो ध्यान रखना कितने रुपए दिए? 400 रुपए। और आपसे पूछे कि भाई 5% की दर पे कितने दिए, तो बचे हुए 1600 रुपए हैं। तो यहां गुणा कितने का कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे, तो वो 1600 रुपए इसका राइट आंसर आ जाता। अगला, 6 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई किस धनराशि का साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाता है? देखो बेटा साधारण ब्याज 810 बराबर, क्वेश्चन को देखो बेटा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन हमें ज्ञात करना है गुणा में दर। दर कितनी है बताओ बेटा? दर है आपके पास 9%। 9 गुणा में 6 बटा में 100। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, इनका गुणा करो बेटा 8 बटे 9 गुणा 6। 9 से कितनी बार कट गया बेटा? 90 बार। 6 से कितनी बार कट गया? 15 बार। तो ये कितना आ गया? मूलधन 1500 रुपए आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है? 1500। वैल्यू सिस्टम से करेंगे तो भी आपके पास मूलधन यही आएगा। वैल्यू सिस्टम से हम कैसे करेंगे? 6% की दर से 9 वर्ष का ब्याज कितना आ गया बेटा? 54 रुपए। लेकिन यहां पे ब्याज कितना है? 810। तो बेटा देखो ब्याज के नीचे ब्याज रखो, 810 बटा 54 गुणा में मूलधन ज्ञात करना है तो 100 का गुणा कर दो। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 1500। तो देखो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बेटा फॉर्मूले से बता दिया, वैल्यू सिस्टम से बता दिया है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं वो आपको वैल्यू सिस्टम से ही बताऊंगा। कितनी धनराशि 4%, वो 6%, 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी? तो देखो बेटा एक बार सीधा सा, 496 क्या है आपके पास? ये मिश्र धन है। क्या है? 496 मिश्र धन है। आप मान लो बेटा मूलधन आपके पास 100 रुपए है, ब्याज की दर 4% है, समय 6 वर्ष है। एक बात बताओ, एक साल का ब्याज 4 हो गया तो 6 साल का ब्याज कितना है? 24। आपने 100 रुपए उधार दिए, ब्याज के 24 हो गए तो मिश्रधन कितना हो गया? 124। डायरेक्ट बेटा मूलधन ज्ञात करना है, यहां वैल्यू सिस्टम लगा देंगे हम। तो देखो बेटा जो वैल्यू दी है, वैल्यू 496 हो गई किसकी? मिश्रधन की। तो मिश्रधन के नीचे क्या आ जाएगा? मिश्रधन। हालांकि बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल डायरेक्ट देखो कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से, एक साल का ब्याज 4 रुपए है तो 6 साल का कितना हो गया बेटा? 24 रुपए हो जाएगा। 6 साल का ब्याज 24 रुपए हो गया। ब्याज मूलधन 100 है, ब्याज 124 है और ब्याज के मिश्रधन के नीचे बेटा मिश्रधन आ जाएगा। ब्याज मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा 100 का कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400 रुपए आ जाएगा बेटा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 400 रुपए आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, कोई धन 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? देखो सीधा सा है बेटा, मान लो मूलधन कितना है? 100, 30 वर्ष। अब 30 वर्ष में 3 गुना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया आपके पास? 300 हो गया बेटा। अमाउंट कितना हो गया? देखो आपने प्रिंसिपल 100 रुपए का दिया, 30 ईयर की बात कर रहा है, 30 साल में ये 300 हो गया। तो ब्याज की दर पूछी आपसे, तो एक बात बताओ बेटा, ब्याज कितना हो गया? 200। ब्याज हो गया 200। अब दर का मतलब क्या है बेटा? एक वर्ष का जो ब्याज प्रतिशत है। तो आपने बेटा 200 रुपए का ब्याज कमाया, कितने साल में? 30 साल में। तो एक साल में कितना करेंगे बेटा? ध्यान रखना 200 बटा 30, 0 से 0, 6.2 बटा 3%। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6.2 बटा 3%। आगे चलिए अब बेटा,
यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर फेम है बेटा, मूलधन माना 100, मिश्रधन 5 गुनी हो गई बेटा, 5 गुनी का मतलब कितना हो गया 500, कितने समय में 5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया 400, 100 रुपए उधार दिए जो कि बढ़कर कितने हो गए 500 हो गए, 5 वर्ष में हो गए। तो ब्याज की दर का मतलब 1 वर्ष का ब्याज, आपके पास टोटल ब्याज 400, कितने वर्ष का 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना आ गया 80 आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत आ जाएगी 80%। ध्यान रखना 100 रुपए उधार दिए जो ब्याज लगकर आपके पास 500 हो गए, 5 गुनी हो गई, 5 साल का ब्याज 400 रुपए आ गया, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा बेटा 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। आगे, यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में, देखो ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिए 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से जो 25 क्वेश्चन है वो आपके साधारण ब्याज के हैं बेटा, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट के। आगे के जो 25 क्वेश्चन है वो आपके ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो रही है तो उस धनराशि का ब्याज दर है, मान लो मूलधन कितना है बेटा 100, कितने वर्ष में 2 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, तो मिश्रधन कितना हो गया बेटा 400, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 300 हो गया, तो ब्याज की दर 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 150%। अगला, यदि 600 रुपए का 4% साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ब्याज की दर ज्ञात करें, 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि मिला दें तो बेटा आपके पास टोटल कितना हो रहा है 180 रुपए हो रहा है। तो हमें बताना है ब्याज की दर कितनी है। देखो सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, 600 रुपए का बात हुई है 4 वर्ष और 2 वर्ष, कितने वर्ष हो गए 6 वर्ष, 6 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 180, तो बेटा 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 30। देखो सीधा सा है, 600 रुपए का 4 साल का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो बेटा मूलधन तो बराबर है, 4 वर्ष वो और 2 वर्ष ये, 6 वर्ष का ब्याज 180 है, तो बेटा 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 30 आ जाएगा। भाग देंगे, ब्याज की दर ज्ञात करनी है बेटा 30 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज है कितने पे 600 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 और 6 पंजे 30, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो ध्यान रखना राइट आंसर इज 5%। अगला, साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, मूलधन मान लिया 100, 15 वर्ष हो गए 4 गुना हो गया, मिश्रधन 400, तो बेटा एक बात बताओ ब्याज कितने का लग गया 300 का, तो ब्याज की दर का मतलब है 1 वर्ष का ब्याज, प्रतिशत ब्याज की दर होगा। अब देखिए यहां पे ब्याज कितने का लगा है 300 का लगा है, कितने साल का ब्याज है 15 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 20% आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है अपने पास वो कितना आ जाएगा बेटा 20% आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो समय बताएं। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन किए जब आपके पास समय दिया है ब्याज की दर पूछी है तो हम समय का भाग दे रहे हैं, सेम इसी तरीके से बेटा जब आपसे टाइम पूछेगा तो हम ब्याज की दर का भाग दे देंगे। मान लो मूलधन कितना है आपके पास 100 रुपए, 5% ब्याज की दर है, मतलब 1 साल का ब्याज 5 रुपए है, तो 3 गुना हो रहा है बेटा, 3 गुने का मतलब 300। तो एक बात बताओ बेटा, ब्याज कितने रुपए का लगा 200 रुपए का, तो समय हमें बताना है। एक बात बताओ बेटा, ब्याज 200 रुपए का, 1 साल का 5, तो ये कितने वर्ष का आ गया बेटा 40 वर्ष का आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 वर्ष इज द राइट आंसर। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं, 300 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज होगा। देखो सीधा सा है बेटा, ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन गुणा 300 गुणा में दर गुणा में समय, समय 2.5 वर्ष है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख सकता हूं इसको, तो 5/2 गुणा में नीचे आ जाएगा 100, 0 पचम 25 दिया 75/2, तो 37.5 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 37.5 रुपए आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा कि 300 मूलधन के नीचे मूलधन, 300 मूलधन है, हम कितना मानते हैं 100, 5% की दर से 2.5 वर्ष का, तो 5 गुणा 5/2 कर देंगे, तभी भी आंसर आपका 37.5 रुपए आएगा। तो ध्यान रखना ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे
इस तरीके से होगा। अगला 500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन। देखो बेटा मिश्रधन ज्ञात करना है, डायरेक्ट करूंगा मैं, ध्यान रखना बेटा। अब इसको ध्यान से सुनो, जो वैल्यू दी है 500 रुपए मूलधन है, हम मूलधन कितना मानते हैं बेटा, 100 मानते हैं। देखो डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को मैं, ध्यान समझ लेना, मैं यहां कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा। मूलधन के नीचे मूलधन आ जाएगा, 500 रुपए मूलधन आपको क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ध्यान रखना जब मूलधन वाली बात आएगी तो हम कितना मानेंगे, मूलधन 100 रुपए मानेंगे। अब कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन। 1 साल का ब्याज 5 रुपए, यदि मूलधन 100 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 15 रुपए। 100 रुपए उधार दिया आपने, बढ़कर कितने हो गए बेटा, 115 रुपए। तो गुणा मिश्रधन पूछा है तो 115 का गुणा डायरेक्ट कर दो, आप ब्याज निकाल के जोड़ो मत। तो बेटा सीधा हो गया 575 रुपए। तो ये कितने हो जाएंगे, ध्यान रखना, 575 रुपए। तो डायरेक्ट करना है हमें क्वेश्चनों को बेटा, ध्यान रखना, फॉर्मूले याद नहीं करने ज्यादा। अगला 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ब्याज निकाल रहा हूं। 5 मूलधन कितना है 1200, हम कितना मानते हैं, मूलधन 100, मूलधन के नीचे मूलधन। अब 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का 5 तो 3 वर्ष का 15 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 रुपए आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा बेटा, 180 रुपए। अगला, कोई धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है, यदि ब्याज साधारण हो तो वह धनराशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। इधर देखो बेटा ध्यान से, 3 वर्ष में दुगनी, मूलधन आपने 100 रुपए दिया, 3 वर्ष में कितना हो गया, 200, यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया बेटा, 100 रुपए। ध्यान समझना क्वेश्चन को, 3 वर्ष में दुगनी हो गई, मतलब 100 रुपए आपने उधार दिया और 100 रुपए का ब्याज लग गया, तो 3 वर्ष में ये कितनी हो गई बेटा, 200 हो गए। यदि साधारण ब्याज हो तो कितने समय में 5 गुनी। अब बेटा मूलधन 5 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा, मिश्रधन 500, तो जब आपने 100 रुपए उधार दिए, ये 500 हो गया, तो ब्याज कितना लगेगा, 400। अब एक बात बताओ बेटा, 3 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, तो बेटा 400 रुपए कितने का होगा भाई, 100 को 400 बनाने के लिए गुणा 4 किया, तो इधर भी 4 का कर दो, तो कितने वर्ष हो गए बेटा, 12 वर्ष हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। सीधा सा है, यहां 3 साल का ब्याज 100 रुपए आया है, आपसे पूछा है कि यह धनराशि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। जब 5 गुनी हो जाएगी तो ब्याज 400 रुपए लगेगा, 3 वर्ष में ब्याज 100 रुपए का लग रहा है, तो बेटा 400 रुपए कितने में लगेगा, 3 चौका 12 साल में। इसके बाद चलिए आगे, कोई धनराशि 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दी गई, यदि ब्याज की दर 5% कर दी जाए तो दोनों के ब्याज का अंतर 10 रुपए आ जाता है, तो मूलधन बताइए। सीधा सीधा करना है। एक बात बताओ, 5 साल का अंतर है, यदि 4% के बजाय 5% से दूं तो कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे बेटा, 1% ज्यादा मिलेंगे। अब बेटा एक बात बताओ, अंतर यहां मैं निकाल रहा हूं डायरेक्ट, 1 वर्ष का अंतर 1 रुपए, तो बेटा 5 वर्ष का अंतर कितने रुपए आ गया, 5 रुपए। वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं, अंतर के नीचे अंतर, अंतर 10 अंतर 5, तो अंतर के नीचे अंतर आ गया। आपसे मूलधन पूछा है बेटा, हम मूलधन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, तो गुणा में 100 का कर देंगे, और ध्यान रखना कितना आंसर आ जाएगा, 200 आ जाएगा। देखो जिन बच्चों के बेटा ये समझ में नहीं आया, एक बार वैल्यू सिस्टम जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, आपकी जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है, जो कंप्लीट अंकगणित का पार्ट है, फर्स्ट मैथ का पार्ट है, वो हम वैल्यू सिस्टम से ही करेंगे। सीधा सा देख लो, यदि 5 वर्षों के लिए 4% ब्याज की बजाय ये 5 से दिया जाए तो 1 साल में 1 रुपए ज्यादा मिलेगा बेटा, 1 रुपए ज्यादा मिलेगा, ध्यान रखना। तो बेटा 1 साल में 1 रुपए ज्यादा, तो 5 साल में 5 रुपए ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन में 10 रुपए ज्यादा है, तो 10/5 गुणा में क्या कर देंगे, 100। इसके बाद चलिए आगे चलो, अगला क्वेश्चन, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 4 गुना हो जाता है तो समय की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बेटा समय की दर नहीं है, यहां पे ध्यान रखना है, मिसप्रिंटेड हो गया है, ये ब्याज की दर है। देखो ब्याज की दर है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 4 गुना हो जाता है तो समय, ब्याज की दर नहीं बेटा, समय बताना है, ध्यान रखना। तो समय बताएं, ठीक है। मान लो बेटा मूलधन आपके पास कितना है, 100, 5% की दर से 4 गुना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया आपके पास, 400। आपने 100 रुपए उधार दिए, जो कि बेटा 4 गुने हो गए, दर 5% है। अब आप एक बात बताओ बेटा, ब्याज कितना हुआ है, ब्याज कितना हुआ, 300।
ब्याज कितना लगा 300। अब एक बात बताओ बेटा, दर 5% है, समय बताना है, ध्यान रखना समय बताना है, तो 300/5 कर देंगे बेटा, कितने वर्ष आ जाएगा 60 वर्ष आ जाएगा। ध्यान रखना यहां इस क्वेश्चन को बेटा चेंज कर लेना, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से धन का 4 गुना हो जाता है, सॉरी मिस्टेक कर गया बेटा मैं, यहां पे थोड़ी सी रुको, साधारण ब्याज धन का 4 गुना हो जाता है बेटा, ब्याज ही 4 गुना है यहां पे, सॉरी मूलधन 100 है, ब्याज बेटा 400 है, ब्याज 400 है, यहां मिश्र धन नहीं है, ध्यान रखना 5% की दर से धन का 4 गुना हो जाता है, ब्याज 400 है, दर कितनी है 5%, तो समय ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना समय हो जाएगा बेटा ब्याज 400, 1 वर्ष का ब्याज 5, तो 80 वर्ष हो जाएगा। इनमें से बेटा ठीक कर लेना 80 वर्ष करना, ये यहाँ पे आगे वर्ष कर लेना परसेंटेज को हटा के, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा डी 80 वर्ष। ध्यान रखना क्वेश्चन को बेटा पढ़ते टाइम मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे मुझसे हो गई थी, ठीक है। किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से धन का 4 गुना हो जाता है, देखो ब्याज ही 4 गुना है, धन 4 गुना नहीं है, यदि धन 4 गुना होता तो 400 हो जाता, ब्याज 300, लेकिन यहां क्लियरली दिया है कि ब्याज आपके पास 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज मान लेते हैं 400 रुपए हो गया, तो 400 रुपए दर 5% है, तो 1 साल का ब्याज निकाल दीजिए बेटा, यहाँ दर 5% है तो ब्याज 400 रुपए है, तो बेटा 1 वर्ष का कितना हो, कितने वर्ष में हो जाएगा ये ध्यान रखना, 400/5 80 वर्ष में आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, सेम है, मूलधन कितना मान लिया बेटा 100, ब्याज दुगना हो गया बेटा, ब्याज 200 हो गया, सीधा सीधा दिया है, अभी जो क्वेश्चन किया है सेम है, 5 वर्षों में दुगना हो गया, तो ब्याज की दर, समय कितना है बेटा आपके पास, समय है 5 वर्ष, तो ब्याज की दर का मतलब 1 वर्ष का ब्याज प्रतिशत कितने पे, मूलधन पे बेटा 100 पे, तो अब आपके पास एक बात बताओ, ब्याज कितना है 200 रुपए हो गया, दर आपके पास बेटा हमें ज्ञात करनी है, समय 5 वर्ष है, तो कितना आ गई दर 40% आ गई, तो ध्यान रखना राइट आंसर हो जाएगा इसका कितना 40% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो चुका है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मूलधन बताओ बेटा 100, 7 वर्ष में दुगनी हो गई मिश्र धन, तो ध्यान रखना बेटा 7 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया 100, आगे पूछा है यह है कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी का मतलब है 400 रुपए, तो एक बात बताओ बेटा यहां पर जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, ब्याज 300 आ जाएगा, ब्याज कितना है 300। अब एक बात बताओ 7 वर्ष का ब्याज 100 है, तो 300, 100 को 300 बनाने के लिए गुणा 3 का, तो यहां भी 7 गुणा 3 हो जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा राइट आंसर इसका, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 21 वर्ष। चलिए अगला, यदि 1 रुपया 60 वर्षों में सरल ब्याज पे 9 रुपए बन जाता है, तो ब्याज की दर होगी, देखो मूलधन बेटा 1 को मैं 100 मान लू कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो बढ़ा दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हमें मूलधन है दर 100 पे ज्ञात करनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट 100 ले रहा हूं, तो सरल ब्याज पे 9 रुपए बन जाते हैं, तो मिश्रधन आपके पास 900 हो गया, ब्याज कितना हो गया बेटा 800, कितने वर्ष में हो गया 800 रुपए का ब्याज 60 वर्षों में, ध्यान रखना 60 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 800 रुपए हो गया, आपने 100 रुपए उधार दिए जो कि 900 रुपए बन गए, तो ब्याज कितने का लगा 800 रुपए का लगा, कितने वर्ष में 60 वर्ष में, तो ध्यान रखना ब्याज की दर ज्ञात करनी है बेटा, तो 800 रुपए का ब्याज है 60 वर्ष में, ये भाग दे दो आप, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 40/3 या फिर 13.1/3%, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 13.1/3%। आगे देखो, साधारण ब्याज की दर पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर देखो सीधा सा देखो, मूलधन कितना हो गया बेटा 100, आपके पास 16 वर्ष हो गए टाइम और धन दुगना हो गया, तो मिश्रधन 200 हो गया, तो एक बात बताओ बेटा 16 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया 100, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 100/16 या 4 से काट दो बेटा, मैं कहूं 25/4 या 6.1/4%, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6.1/4%। आगे चलो, किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, सीधा सा है, मूलधन कितना है बेटा 100, धन दोगुना होना चाहिए 20 वर्ष में, 20 वर्ष में दोगुना हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया बेटा आपके पास 200 हो गया,
अब एक बात बताओ बेटा, 20 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया 100, दर पूछा है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो, 100/20 तो कितना आ गया 5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 5%। अगला, किसी धनराशि का 10% की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 गुना हो जाएगा। मूलधन माना बेटा 100, ब्याज डायरेक्ट ब्याज करते हैं बेटा 2/5 हो रहा है 100 का, तो ये 20 दूनी 40 रुपए आ गया ब्याज। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना है बेटा, ब्याज की दर है 10%, तो समय ज्ञात करना है। एक बात बताओ बेटा, टोटल ब्याज कितना है हमारे पास 40 रुपए, लेकिन ध्यान रखना 1 वर्ष का ब्याज कितना है 10, तो समय आ जाएगा 40/10, कितने परसेंट बेटा 4% आ जाएगा, सॉरी समय आ जाएगा 4 वर्ष आ जाएगा, परसेंट नहीं 4 वर्ष आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा 4 वर्ष। दोबारा देख लो, आपने 100 रुपए उधार दिए, 10% की दर से ब्याज हो गया बेटा 2/5 गुना, 100 का 2/5 गुना 40 हो गया बेटा, दर 10% है तो 1 वर्ष का 10 रुपए हो गया, तो 40 4 वर्ष का हो जाएगा। अगला, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखो मूलधन माना कितना है 100, समय बेटा 20 वर्ष, 3 गुना हो जाना चाहिए, तो मिश्रधन हो गया आपके पास 300, और ध्यान रखना बेटा 20 वर्ष है तो ब्याज की दर, ध्यान रखना ब्याज कितना लगा आपके पास 200, तो 200/20 कितना आ गया 10%, कितना आ गया 10% आ गया बेटा। इसके बाद चलिए अगला, 500 रुपए की धनराशि पर 80% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो ब्याज ज्ञात करना है डायरेक्ट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है, काट दो बेटा, ये कट गया, 15 5 दिया 15 120, 1200 रुपए आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 1200। देखो और भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बेटा क्लास में सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, यहां केवल ये प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखना, तो हमें यहां बस प्रैक्टिस करनी है। अगला, कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5, बेटा अभी ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, शायद मैंने अभी बताया है इससे पहले, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक बार नहीं तो देख लेंगे बेटा, बता देता हूं दोबारा। मूलधन कितना मान लिया हमारे पास 100, ब्याज कितना हो गया 2/5, 100 का 2/5, 20 दूनी 40 रुपए, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, तो ब्याज की दर है 40 रुपए, 5% ब्याज की दर है, तो सॉरी 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। तो देख लेना 8% नहीं दे रखा है, इसका मतलब गलत है। दोबारा देख लो, कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 गुना हो जाता है। देखो मिश्रधन आपके पास 100 है तो 100 का 2/5 कितना हो गया 40 रुपए हो गया बेटा, ध्यान रखना 5 वर्षों में मिश्रधन का, सॉरी थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को, 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 दिया है, ध्यान रखना, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर देखो बेटा, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। देखो कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का, मिश्रधन नहीं बेटा इसको मूलधन ही कर लो, ठीक है ना, 5 वर्षों में, क्योंकि ब्याज की दर पूछी है इस तरह से हम क्वेश्चन को ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो 8% ही आएगा जो मैंने अभी बताया सही, तो एक ऑप्शन ये 8% कर लेना, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मिश्रधन की जगह क्या कर दो बेटा मूलधन कर लो, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 27 में मिश्रधन की जगह क्या करना है मूलधन। अगला, 25,000 रुपए की धनराशि पर 7 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज की राशि 21,000 रुपए है, तो प्रतिशत दर कितनी है। अब एक बात बताओ बेटा, 7 वर्ष का ब्याज 21,000 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 3,000। अब हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करनी है, देखो बेटा 1 वर्ष का ब्याज कितना है 3,000, ब्याज कितना है 1 वर्ष का बेटा 3,000, ब्याज कहां पर लगता है मूलधन पे, और मूलधन कितना है आपके पास 25,000, दर ज्ञात करनी है तो गुणा में 3 जीरो से काट दो बेटा, 3 जीरो 25 से कट गया ये 12 बार, तो कितना आ गया ब्याज की दर 12% आ जाएगा। अगला, किसी धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, उसी धन पर समान ब्याज की दर से संगत साधारण ब्याज कितना होगा। देखो बेटा सीधा सा है, देखो 2 वर्ष का जब हमें डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, एक R प्लस R गुणा R/100 कर दो बेटा, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, तो 5% की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो तो हो जाएगा 10, भाई 1 साल का कितना हो गया बेटा 5, तो 2 साल का 10, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तो 5 प्लस 5 गुणा 5/100, तो 10.25 आ जाएगा सॉल्व करने पर, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 328,
तो बेटा साधारण ब्याज आपसे पूछा है तो सीधा सा वैल्यू सिस्टम लगा दो। यहां पे देखो सीधा सा कैसे लगाएंगे, जो वैल्यू दी है बेटा 328 है वैल्यू, मिश्रधन की है, वो ब्याज की है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बेटा 10.25, तो 10.25 और ये आपके पास कितना है साधारण ब्याज, तो गुणा में 10। आप बेटा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे और आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो एक बार सॉल्व करके देखना कंप्लीट, शायद आएगा इसका बेटा 32,000। ये कितना है बेटा 8 है, 328 गुणा करेंगे कितना बेटा आप 1,000 करो, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3,28,000 हो जाएगा। और 3,28,000 को डिवाइड कर देंगे हम 10.25 पे, तो ये ध्यान रखना बेटा आपका 320 रुपए आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। एक बार इसको देख लेना अच्छे तरीके से बेटा, करके देख लेना, 320 इसका आंसर आना चाहिए। अगला, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज 10% की दर से 2 वर्षों के ब्याज का अंतर, तो धनराशि कितनी है। देखो बेटा अंतर की ध्यान रखना, जब 2 वर्ष का अंतर है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं डायरेक्ट, तो 2 वर्ष का अंतर है वो होता है बेटा अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटा में 100 का स्क्वायर। जब 2 वर्ष का अंतर है, ध्यान रखना आर्मी के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष के अंतर का क्वेश्चन आता है और ज्यादातर ध्यान रखना 2 वर्ष के अंतर का ही आता है। यदि 3 वर्ष के अंतर का है तो 3 वर्ष का जो अंतर है वो होता है बेटा मूलधन गुणा दर बटा में 100 का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस दर आर बटा में 100। तो ये ध्यान रखना बेटा 3 वर्ष का अंतर हो गया और ये कितना हो गया 2 वर्ष का अंतर। बाकी हम वैल्यू सिस्टम से भी कर सकते हैं बेटा, 2 वर्ष का अंतर होता है आर स्क्वायर बटा में 100, डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा आर स्क्वायर बटा 100। जैसे यहां देखें, एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज की दर से 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याज का अंतर। एक बात बताओ बेटा 10% की दर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 वर्ष के ब्याज का अंतर आ गया 100 बटा 100, तो कितना आ गया बेटा 1 रुपए। आपसे मूलधन पूछा है, वैल्यू सिस्टम लगा दो डायरेक्ट बेटा, अंतर के नीचे अंतर, अंतर 42 रुपए लेकिन यहां अंतर 1 रुपए, तो मूलधन 100, तो कितना आ जाएगा बेटा 4200। वैल्यू सिस्टम से करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला लगा के देख लो आप, 2 वर्ष का अंतर बेटा 42 रुपए, लेकिन यहां पे मूलधन गुणा में दर कितनी है बेटा 10 बटा में 100 करेंगे, स्क्वायर करो 0 से 0, तो मूलधन बटा में 100 आ जाएगा ये, और यहां पे 42 आ जाएगा, तो बेटा मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 4200। तो आप किसी भी तरीके से कर लेना, आंसर आपका वही आएगा। आप ध्यान रखना 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर है, ध्यान रखना बेटा स्क्वायर है या वर्ग है, और यहां पे यदि 3 वर्ष का पूछे तो मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस दर बटा में 100। बाकी 2 वर्ष के लिए ट्रिक भी है, डायरेक्ट अंतर होता है आर स्क्वायर बटा 100, ये 2 वर्ष का अंतर होता है, तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। अगला, कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6690 तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाएगी। देखो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ध्यान रखना मैंने आपको बताया है 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखना यह आपका बेटा मिश्रधन है और यह आपका क्या है बेटा मूलधन है, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला मिश्रधन, और इनका अंतर क्या है ब्याज। तो बेटा 100 प्लस दर आर बटा में 100। अब एक बात बताओ, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में तो 6690 हो रही है और 6 वर्ष में 10,035 हो रही है, तो एक बात बताओ बेटा ध्यान से सोचो, यहां कितने साल का अंतर है 3 साल का अंतर है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा 3 साल का अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास दिया है 6690 मूलधन 6690, और बेटा मिश्रधन कितना है 10,035। आपसे पूछा है बेटा मूलधन कितना होगा, तो देखो एक बात बताओ, ये डायरेक्ट यहाँ मूलधन पूछा है बेटा, तो डायरेक्ट यहाँ देखो 3 वर्ष का ही अंतर है, 3 वर्ष पहले का ही पूछा है, तो समय का जो अंतर है वो बराबर है, तो ये क्या हो गया बेटा मूलधन और ये क्या हो गया मिश्रधन। अब इस क्वेश्चन को सीधा फायर करना, एक बात बताओ 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो रही है धनराशि 6690, तो ध्यान रखना 6690 आपके पास क्या हो गया मिश्रधन है। ध्यान रखना कोई धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो रही है 6690, तो ध्यान रखना बेटा ये 6600 जो 90 आया है आपके पास, तो ये आपके पास 6690 क्या है बेटा मूल मिश्रधन है, और मिश्रधन के नीचे क्या आ जाएगा बेटा यहां पे देखो मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना है 10,035। मूलधन ज्ञात करना है,
तो मूलधन कितना है 6690। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बेटा इसी तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। और इसमें आप भाग दे दो कितने का, 10,035 का। अब आगे इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा 4460 रुपए आ जाएगा। ध्यान रखना इसको सॉल्व करने पर 4460 रुपए आ जाएगा। यदि अंतर बराबर है, ट्रिक और है इसकी, ध्यान रखना, यदि अंतर बराबर है और आपसे बेटा मूलधन पूछा है, ध्यान रखना, तो मूलधन पूछा है तो इसमें हो जाएगा बेटा पिछले का स्क्वायर बटा अगला। यदि आगे का पूछता तो अगले का स्क्वायर बटे पिछला, तो बेटा पिछले का स्क्वायर 6690 गुणा 6690 बटा में 10,035। आप इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा 4460 रुपए आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो। अगला 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों में 5% की दर से क्या होगा। देखो 3 वर्ष का अंतर है, ध्यान रखना, आर्मी के अंदर वैसे 3 वर्ष का अंतर पूछा नहीं जाता है, 2 वर्ष का ही आता है। तो बेटा 3 वर्ष का अंतर मैंने बताया था अभी, क्या फॉर्मूला बताया था, मूलधन गुणा दर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस दर बटा में 100। तो हम यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा ये कितना आ जाएगा, 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष का, तो मूलधन कितना आ गया 8000। दर कितनी है बेटा आपके पास 5%, तो 5 बटा 100 इंटू में 300 प्लस दर 5 बटा में 100, इसका स्क्वायर है बेटा। तो कंप्लीट करो, 8000 गुणा 25 बटा में 4 जीरो आएंगी और यहां क्या आ जाएगा बेटा 305 बटा में 100। आप इसको बेटा आप सॉल्व करके देखेंगे, देखो 3 जीरो से कट गई आपकी कितनी जीरो, 3 जीरो। 25 से कितनी बार कट गया बेटा 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया 5 बार। और 5 से ये कट जाएगा 101 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 से सॉरी 5 से कट जाएगा 61 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 61 रुपए आ जाएगा। ध्यान रखना सीधा सीधा फॉर्मूला हमें लगा देना है। आप चाहो तो वैल्यू सिस्टम से भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। अब आओ अगला 8000 रुपए पर, देखो मैंने क्या बताया बेटा 100 प्लस दर बटे में 100 की घात समय, ये ऊपर वाला मिश्रधन और नीचे वाला मूलधन, ये बताया। अब देखो दोबारा नहीं लिखूंगा बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखना 100 प्लस दर बटा में 100 की घात समय, टी मतलब समय, मिश्रधन बटा मूलधन। अब देखिए यहां पे बेटा 100 प्लस दर कितनी है, आप देखो बेटा 5% है, तो 5 बटा में 100 की घात 2 आ गया। तो ये आ जाएगा बेटा 105 बटा में 100 की घात 2। इसको काटेंगे 21 बटा 20 की घात 2, 21 441 और ये 20 कितना आ गया बेटा 400 आ गया। तो यहां आपने 400 रुपए उधार दिए जो कि बढ़कर 441 हो गए। तो ध्यान रखना ब्याज कितना लगा यहां पे 41 रुपए लगा। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो देखो बेटा जो वैल्यू दी है, मूलधन कितना है 8000, मूलधन के नीचे मूलधन आ गया कितना 400, ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज कितना है बेटा 41 रुपए। 4 से काटो, ये 4 से कट गया 20 बार, कितना आ जाएगा बेटा 820 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 820 रुपए। सीधा सा है, 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय कर देना है। दर 5% है, ध्यान रखना, ऊपर मिश्रधन बटा मूलधन आ जाएगा। मिश्रधन कितना आ गया 441 ऊपर वाला, मूलधन 400 रुपए उधार दिए, बढ़कर 441 हो गए। ब्याज कितने का लगा 41 का लगा। तो बेटा यहाँ पे सीधा वैल्यू सिस्टम लगा दो। अब आओ आगे, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1600 रुपए, 8 वर्ष में 8100 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो इधर 100 प्लस दर R बटा में 100। अब आपसे पूछा है बेटा 4 वर्ष में, मूलधन कितना है आपके पास 1600 रुपए। देखो 4 वर्ष में 1600 रुपए, भाई 4 वर्ष के बाद ब्याज कहां पर लगेगा बेटा, ध्यान रखना 1600 पे लगेगा। और ये कितना हो गया बेटा 8100, हटाओ ये 2 जीरो से 2 जीरो, घात 4 है, तो 100 प्लस R बटा में 100, फोर्थ रूट ऑफ 81 बटा 16, तो 3 बटा 2, 81 3 का हो गया, ध्यान रखना। और 16 कितने का है, 16 कितने का हो गया 4 का। तो ध्यान रखना ये मूलधन हो गया और ये आपके पास मिश्रधन हो गया। तो ब्याज की दर 1 रुपए का ब्याज लगा, 2 रुपए उधार दिए, बढ़कर 3 हो गए। 1 का ब्याज कितने पे 2 पे, दर ज्ञात करनी है तो गुणा में 50, 100 का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 50%। नहीं तो डायरेक्ट देखो 100 प्लस R बटा 100
ये 3/2 के बराबर आ गया, बच गुणा कर दो, 200 प्लस 2r बराबर 300, गुणा हो जाएगा इसका, 2r बराबर 300 माइनस 200, 2r बराबर 100, तो r बराबर 50%। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 3/2 आया है, ऊपर ध्यान रखना बेटा मिश्रधन होगा, नीचे आपका मूलधन होगा। 2 रुपए उधार दिए जो कि बढ़कर 3 हो गए, कितने रुपए का ब्याज लगा? 1 रुपए का ब्याज लगा, 2 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लगा है, हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो गुणा कितने का कर देंगे? 100 का कर देंगे। इसके बाद चलिए बेटा आगे अगला, कितने मूलधन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 हो जाएगा? देखो बेटा सीधा सा है, कितने मूलधन को, देखो 100 प्लस दर 5/100, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 105/100, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 21/20, ये आ गया बेटा स्क्वायर, 441 बटा में कितना हो गया? 400। 5% की दर से पूछा है कि जमा करने पर मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए बेटा? 2025 रुपए हो जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना बेटा, आपके पास मूलधन है और ये आपके पास क्या है? मिश्रधन। आपसे क्या पूछा है बेटा? मूलधन पूछा है। अब मिश्रधन कितना है? जो वैल्यू दी है बेटा, मिश्रधन है 2025, लेकिन यहां देखो बेटा मिश्रधन कितना हो रहा है, डायरेक्ट बताओ एक बार, 441 मल्टीप्लाई बाई मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना है? 400। अब बेटा एक बार इसमें ऐसा करो, 2025 में आप 441 का भाग दो, 2025 में कितने का भाग देंगे बेटा? 441 का, और ये 441 का भाग जाएगा आपका लगभग इसको काट के देखेंगे, अब डायरेक्ट यहाँ 105/105 करेंगे, 2025 रुपए हो रहे हैं। देखो बेटा ये कैलकुलेशन है, एक बार करके देख लेना, शायद आंसर लगभग में आएगा, तो मैं एक बार कैलकुलेशन करके देखता हूं। 2025 कितने मूलधन को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया है, मिश्रधन 2025 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा मिश्रधन के नीचे क्या आ जाएगा? मिश्रधन, और मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो गुणा 100। तो ऐसे कई बार ध्यान रखना बेटा, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, वही इसका राइट आंसर आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखो ध्यान रखना, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अब देखो मैंने आपको बताया है बेटा क्लास में कि 2 की पावर n गुनी पूछेगा। ये n गुनी का मतलब है 2 की पावर 2 करेंगे 4 गुनी हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 गुनी हो जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 गुनी हो जाएगा। n गुनी पूछेगा, तो n गुनी ज्ञात करने के लिए 4 में गुणा कर देंगे n का, वही हमारे पास राइट आंसर होगा। तो देखो ये 8 गुनी पूछी है। अब 8 बेटा 2 की पावर कितना है? ये 3 है, ध्यान रखना, 8 2 की घात कितना है? 3, तो 3 गुणा कितने वर्ष है यहां पे बताओ बेटा? 3 गुणा कितने वर्ष है? 4 है, तो 12 गुणा कर देंगे, 12 वर्ष राइट आंसर इसका आ जाएगा। देखो सीधा सा है, दोबारा देख लो, यहां 4 वर्ष में दुगनी दी है, तो आपसे 2 की पावर n गुनी पूछेगा, ध्यान रखना, और 2 की पावर n गुनी पूछेगा, n का यहां डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 3 गुनी देता है तो 3 की पावर n गुनी पूछेगा, 4 गुनी देता है 4 की पावर n गुनी पूछेगा। तो ध्यान रखना वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा। कई बार उल्टा भी दे देता है, 2 की पावर n गुनी दे देता है और आपसे पूछेगा दुगनी कितनी है, तो उस कंडीशन में n का हम भाग दे देंगे। अगला, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, कितने समय बाद 16 गुनी हो जाएगी? इधर देखो बेटा, मूलधन आपके पास 3 वर्ष में कितने गुनी हो रही है बेटा? 8 गुनी। आपसे 16 गुनी पूछिए, 8 और 16 का कोई लिंक नहीं बन रहा, डायरेक्ट दुगनी ज्ञात करो पहले। तो देखो बेटा दुगनी ज्ञात करेंगे तो 8 गुनी है, 8 2 की पावर कितना होता है? 3। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था बेटा, 3 वर्ष में ध्यान रखना 8 गुनी हो रही है, तो पहले निकालो दुगनी, तो दुगनी ज्ञात करेंगे, 3 का भाग दे दो 3 में, तो कितना आ गया बेटा? 1 वर्ष में दुगनी हो रही है। अब 8 गुनी ज्ञात करनी, अब 16 गुनी ज्ञात करनी है बेटा, तो 16 गुनी ये 2 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया, 4 का गुणा 1 वर्ष में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, फिर में 3 वर्ष में हो रही है बेटा 8 गुनी, तो 8 ध्यान रखना बेटा 2 की पावर 3 है, पहले दुगनी निकालो उसके बाद हम 16 गुनी निकालेंगे। गलत मत कर देना कि गुरुजी 3 वर्ष में 8 गुनी है तो 6 वर्ष में कितने गुनी हो गई? 16 गुनी। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, साधारण ब्याज में होता है ऐसा, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। देखो ऑप्शन में भी दे रखा है 6 वर्ष, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। इसके बाद चलो आगे, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपए है। देखो मैंने क्या बताया था अभी, अंतर r² बटा में 100,
5 का स्क्वायर बटा 100, तो 0.25 आ गया अंतर। कितना आ गया? 0.25। मूलधन ज्ञात करना है, लगा दो बेटा वैल्यू सिस्टम। अंतर कितना है? 2, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना है? 0.25। गुणा में क्या कर दो बेटा? 100 का। मूलधन ज्ञात करना है, 2 जीरो बढ़ा दो, 25 से 4 बार कट गया, और 4 100 दूनी कितना आ गया? 800 रुपए आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 800। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना या बिना फॉर्मूले कर लेना, आपको मैंने बेटा दोनों तरीके बता दिए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आओ। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए 50 पैसे है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है? 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। 15.5 है, ध्यान रखना, बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन गुणा में दर बटा 100। दर कितनी है बेटा? 10%। 10 बटा 100 का स्क्वायर करेंगे, गुणा में 300 प्लस दर। 300 प्लस दर कितनी है बेटा? देखो 300 प्लस दर कितनी है? 10, तो 10 बटा में 100। ये मैंने देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया 3 वर्ष के ब्याज का अंतर। तो क्या है बेटा? 15 रुपए 50 पैसे अंतर है। अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटा 100 का स्क्वायर, 300 प्लस 10 बटा में 100। तो बेटा आप जीरो से जीरो, तो देखो यहां 15.5 बराबर मूलधन गुणा में 1 बटा में 100 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 310 बटा में कितना बेटा? 100। तो यहां मूलधन ज्ञात करना है, तो देखो 15.5 गुणा 100 गुणा 100 बटा में कितना आ गया बेटा? 310। अब ये देखो 310 आ गया, इसको काटो, जीरो से जीरो। 15.5 से ये 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, तो कितना आ गया बेटा? 500 रुपए आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 500 रुपए। चलिए इसके बाद अगला, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए और 400 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है और साधारण ब्याज 400। देखो हमें पता है बेटा, सीधा सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। टोटल साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपए। तो ध्यान रखना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए, दूसरे का भी 200 रुपए। ध्यान रखना 200 रुपए और 200 रुपए लगेगा। एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। कौन से वर्ष का? पहले वर्ष का। तो देखो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200, चक्रवृद्धि ब्याज भी 200, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 210 रुपए आ जाएगा भाई। टोटल 410 है। तो अब एक बात बताओ, यहां 200 रुपए ब्याज, यहां 200 रुपए अलग अलग, यहां 200 लेकिन यहां 210 रुपए, तो ये 10 रुपए ज्यादा आया है। मैंने अंतर बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज पर ही ब्याज लगने का मतलब है यहां ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यहां जो 10 रुपए का ब्याज लगा है वो कहां पर लगा होगा? ज्यादा ब्याज पर ब्याज लगा होगा। तो 10 रुपए का ब्याज लगा है कहां पर बेटा? ब्याज पर। और ब्याज कितना है? 200। दर ज्ञात करनी है तो प्रतिशत दर ज्ञात करनी है, तो गुणा 100 का कर दो, तो कितना आ गया बेटा? ध्यान रखना 5%। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5%। अगला, 2500 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक एवं चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। तो बेटा अंतर मैंने आर स्क्वायर बटा 100 बताया है, तो आप सीधा सा कर दो बेटा। मूलधन कितना है? देखो 2500, हम कितना मानते हैं? मूलधन 100। 4% की दर से 4 का स्क्वायर बटा 100, तो 0.16 रुपए। तो यहां गुणा 0.16 रुपए, ये बेटा गुणा कर दो, और 25 गुणा 16 करेंगे, तो ध्यान रखना 25 गुणा 16 करेंगे 400 आएगा, लेकिन यहां 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 4 रुपए आ जाएगा। तो सॉरी, इसका कितना आंसर आ जाएगा? 4 रुपए आ जाएगा। ध्यान रखना 4%। देखो 4% की दर से 4 का स्क्वायर बटे 2, 0.16 हो जाएगा। 2500 के नीचे 2500, मूलधन के नीचे मूलधन आ जाएगा बेटा, मूलधन 100 मानते हैं, अंतर का हमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देना है। अगला, 2 वर्ष के अंत में 2500 रुपए पर एक निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो देखो बेटा अभी सीधा सा बताया मैंने, अंतर फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, अंतर 16 है, ठीक है। मूलधन कितना है आपके पास? 2500, दर आर बटे 100 का स्क्वायर, यही तो बताया मैंने आपको फॉर्मूला। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, आर स्क्वायर बराबर ये 4 जीरो आ जाएंगी, ये आ जाएगा 16 बटा में 2500, या आर स्क्वायर बराबर 16 गुणा ऊपर आ गया बेटा ये 10,000 अपॉन में 2500। 2 जीरो से 2 जीरो,
25 से 4 बार, 16 चौका 64 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ गया बेटा 8%। तो आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 8% आ जाएगा ब्याज की दर का मान। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 1000 रुपए 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए और ब्याज छमाही रूप से संयोजित है तो एक वर्ष के अंत में कुल धनराशि कितनी होगी। देखो ब्याज छमाही आ गया, छमाही में हम क्या करते हैं बेटा दर का आधा, ध्यान रखना, और समय का दुगुना करते हैं। देखो ऐसा करते क्यों है, छमाही का मतलब है कि ब्याज हम हर 6 महीने में ले रहे हैं, ब्याज हम हर 6 महीने में ले रहे हैं। जब 6 महीने में एक बार ले रहे हैं तो साल में कितनी बार हो गया बेटा 2 बार हो गया। साल में कितनी बार हो गया 2 बार हो गया। तो साल में ब्याज हम 2 बार लेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एक है तो 2, एक वर्ष में भाई 2 बार लेंगे ब्याज, 1.5 होता तो 3 बार लेते। तो यहां दर का आधा, तो दर 12% है तो 6 हो जाएगा, और आपसे पूछा है वर्ष के अंत में तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आप बेटा मैंने फॉर्मूला बताया 100 प्लस दर बटा में 100 की घात समय, समय 2 वर्ष है, 106 बटा में 100 की घात 2। तो यह आ जाएगा बेटा आपका 53 बटा में 50 का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर आ गया बेटा 2500, और यह आ जाएगा 25 और 3 2809। कितने का ब्याज आ गया आपके पास बेटा, ध्यान रखना 309 रुपए का आ गया। हमें पूछा है तो वर्ष के अंत में कुल धनराशि कितनी होगी। तो डायरेक्ट कर दो बेटा, वर्ष के अंत में हमें धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो अब एक बात बताओ, आपके पास मूलधन कितना है बेटा 1000 रुपए है, यहां मूलधन कितना है बेटा 2500 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 2809 रुपए। अब आप बेटा इसको सॉल्व करके देख लेना, जो भी होगा आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ये 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, तो 2809 गुणा ये 5618 बटा में कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। आप 5 का इसमें आप भाग दे के देख लेना, और जो भी इसको सॉल्व करने पर आएगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए बेटा अगला। किसी धन को 4% वार्षिक दर से कुछ वर्षों के लिए लगाने पर मूलधन 676 बटा 25 हो रहा है। समय बताना है, तो देखो बेटा समय 100 प्लस दर, दर कितनी है 4 बटा में 100 की घात समय, समय टी है, ये आ गया बेटा 676 बटा 625, सीधा सा दिया है 676 बटा 25 गुना हो जाता है। तो यहां देखो बेटा ये आ गया 104 बटा 100 की घात टी, ये काटने पर आ गया बेटा 26 बटा 25 की घात टी। लेकिन ये देखो 25 की घात, यहां 25 है तो 100% देख लेना बेटा, ये 25 की घात कुछ होगा, तो ये 25 की घात 2 है, और ऊपर भी ध्यान रखना 26 की घात 2 होगा। 100% देख लेना, आप नीचे वाला चेक कर लेना, जितनी घात नीचे वाले की उतनी घात ऊपर वाले की मिलेगी। तो टी बराबर कितना आ गया बेटा 2 वर्ष आ गया, टी बराबर कितना आ गया 2 वर्ष आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा कितना 2 वर्ष आ जाएगा बेटा। अगला, 2 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3200 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अंतर 32 रुपए है, मूलधन कितना है बेटा आपके पास 2500, दर कितनी है, हमें आपको दर ज्ञात करनी है आर बटा 100 का स्क्वायर। अब देखो आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर में डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा 32 बटा में ये 2500 नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, काट दो बेटा ये, तो ये 25 से कितनी बार 4 बार, आर स्क्वायर बराबर 128 आ गया बेटा, आर स्क्वायर बराबर 128, तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ 128 आ जाएगा। अब देखो ये 10 का भी नहीं है, 12 का ज्यादा होगा, 15 का ज्यादा होगा, तो ये 11.3 का हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 का 100 हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा, 12 का 12.3, एक का भाई 12 का 144 होगा, तो इससे ज्यादा ही होगा कुछ ना कुछ, तो ये किसका आ जाएगा 11.3 का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद यदि 2 वर्षों का 5% की दर से चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट लगा दो बेटा वैल्यू सिस्टम, अंतर 51 है, 5% की दर से अंतर कितना हो गया 5 का स्क्वायर बटे 100 0.25 गुणा में 100, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 से 4 बार कट गया, 4000 गुणा 51 कर दो, 4 4 पंजे 20,400 रुपए आ जाएगा राइट आंसर। इसके बाद चलिए अगला, 400 रुपए का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सीधा सा है बेटा, मूलधन कितना है अंतर ज्ञात करना है, डायरेक्ट सीधा वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं बेटा, मूलधन के नीचे मूलधन 5% की दर से 25 आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा 0.25, क्योंकि 5 का स्क्वायर बटा 100, तो यहां 0.25 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2500 का 100 रुपए, पॉइंट आ जाएगा 1 रुपए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे,
800 रुपए की धनराशि 20% की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखो बेटा, ब्याज 100 प्लस दर बटा में 100 की घात समय, समय 2 वर्ष है, 120 बटा में 100 की घात 2, ये कितना आ गया बेटा आपका 6 बटा 5 का स्क्वायर आ गया, तो ये 36 बटा कितना आ गया 25, ये मूलधन, ये मिश्रधन, और ब्याज कितना आ गया बेटा 11 रुपए। आपने 25 रुपए उधार दिए जो कि ब्याज लगकर कितने हो गए 31, तो ब्याज 11 रुपए आ गया। तो बेटा ब्याज ही आपसे पूछा है, मूलधन कितना है आपके पास 8000, लेकिन यहाँ पे मूलधन कितना है 25 और ब्याज कितना है 11। 25 का भाग दो बेटा, 25 दिया 75 हो गया, फिर कितना हो गया 50, 25 दूनी 50, 0 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 3520 है ऑप्शन में। इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर होगा। दोबारा देख लो एक बार बेटा, 100 प्लस दर बटा 100 की घात हमें समय कर देना है, तो 100 प्लस दर 120 बटा 100, 6 बटा 5 का स्क्वायर कर देना है बेटा, 6 बटा 5 36 बटा 25, मूलधन 36 मिश्रधन, 11 रुपए का ब्याज। तो बेटा मूलधन के नीचे मूलधन आ जाएगा, ब्याज ज्ञात करना है, गुणा में 100 कर देंगे। अगला, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी? तो देखो बेटा 100 प्लस दर बटा में 100, समय, समय 1 वर्ष का ही अंतर आ रहा है, देखो सीधा सा आ रहा है बेटा 1 वर्ष का अंतर। कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी धनराशि पहले वर्ष के अंत में तो कितनी हो रही है बेटा 650, और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो रही है 676 रुपए हो रही है। देखो ध्यान से समझो, 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए, तो 650 मूलधन हो गया, 676 मिश्रधन हो गया, ये मूलधन और ये मिश्रधन। आपसे पूछा है मूलधन पूछा है, देखो सीधा सा है, जो वैल्यू दी है, देखो ध्यान रखना हमें मूलधन याद करना है, तो ये 650 क्या है बेटा ध्यान रखना पहले वर्ष के अंत में हो रही है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन के नीचे मिश्रधन गुणा में मूलधन ज्ञात करना है, तो 650। नहीं तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले का स्क्वायर बटे अगला, पिछले का स्क्वायर, पिछला क्या है बेटा 650, तो 650 है, 650 गुणा 650, 676, 26 से 25 बार, 26 से 25 बार, 25 25 625। नहीं तो सीधा फॉर्मूला लगाओ बेटा, पिछले का स्क्वायर बटा अगला, पिछले का स्क्वायर मतलब 650 गुणा 650 बटा में 676, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। अगला, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है, 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो गई, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी? तो देखो बेटा 100 प्लस दर, दर कितनी है 25 बटा में 100 की घात समय, 3 वर्ष का दिया है 125 बटा 100 की घात 3, यानी कि 5 बटा 4, 125 बटा 64, यह आपके पास बेटा प्रारंभ की हो गई और ये 3 वर्ष बाद की हो गई। अब आपके पास दिया है कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, यानी कि 125 की वैल्यू दी है 10,000, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी? तो शुरू में ये कितनी थी 10,000, कितने की वैल्यू है बेटा 125 की वैल्यू है, हमें ज्ञात करनी है प्रारंभ की 64 की। 8 बार कट जाएगा, काट के देख लेना आप बेटा 1000 इससे, और ये आ जाएगा 512, 5120। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा, ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश है। एक बार अच्छे से बेटा सब लोग इस चैप्टर को देख लेना, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं।